जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र की सीरीज का एक टॉपिक गांधी का दर्शन या गांधी जी के दर्शन से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। यह टॉपिक सेकंड ग्रेड एसएसटी द्वितीय पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। गांधी के जीवन में नैतिकता का उदय बचपन की उस घटना से माना जाता है जब गांधी ने अपने मित्र के कहने पर मादक पदार्थ का सेवन किया। यानी गांधी जी के जीवन में नैतिकता का उदय बचपन की उस घटना से माना जाता है जब गांधी जी ने अपने मित्र के कहने पर मादक पदार्थों का सेवन किया। यानी नैतिकता का उदय गांधी जी के जीवन में कब से माना जाता है? यानी उनके मित्र के कहने पर मादक पदार्थों का सेवन किया, तब से गांधी जी के जीवन में नैतिकता का उदय माना जाता है। मनुष्य के जीवन में संकल्प शक्ति, विल पावर, मनुष्य के जीवन में संकल्प शक्ति, विल पावर का क्या महत्व होता है, यह गांधी के जीवन में तब पता चलता है कि जब 1888 में अपनी माता को वचन देकर वे इंग्लैंड शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। मनुष्य के जीवन में संकल्प शक्ति, विल पावर का क्या महत्व होता है, ये गांधी जी के जीवन में तब पता चलता है जब वह 1888 में अपनी माता को वचन देकर इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। यद्यपि गांधी के कई विचार पूरी तरह मौलिक थे, किंतु गांधी के विचारों पर अन्य का प्रभाव नज़र आता है। यद्यपि जो गांधी जी थे, उनके कई विचार पूरी तरह मौलिक थे, लेकिन गांधी जी के ऊपर कई अन्य विचारकों का भी प्रभाव नज़र आता है। टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस पुस्तक से गांधी जी को पता चला कि मनुष्य के जीवन में त्याग का क्या महत्व है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस पुस्तक से गांधी जी को पता चला कि मनुष्य के जीवन में त्याग का क्या महत्व होता है। इस पुस्तक में उन्होंने ईसा मसीह के रूप को नवीन रूप में देखा कि ईसा मसीह ने मानवता के खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया। जो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, इसमें उन्होंने त्याग का क्या महत्व होता है इस पुस्तक में जाना। उन्होंने ईसा मसीह के नवीन रूप को देखा। ईसा मसीह ने मानवता के खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया था। टॉल्स्टॉय की पुस्तक से गांधी जी ने मनुष्य के जीवन में सहन करने की शक्ति का क्या महत्व होता है, यह भी सीखा था। जो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, उससे गांधी जी ने मनुष्य के जीवन में सहन शक्ति यानी सहन करने की शक्ति का क्या महत्व होता है, यह भी सीखा था। अमेरिकन विचारक थोरू से गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा के विचारों को ग्रहण किया। जो अमेरिकन विचारक थे थोरू, गांधी जी ने उनसे नागरिक अवज्ञा का विचार ग्रहण किया। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट व सुफीवाद की विचारधारा से भी प्रभावित थे। गांधी जी ने प्रेम से अशुभ पर विजय के शांतिपूर्ण प्रतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी व ईश्वर विचार। गांधी जी के ईश्वर पर क्या विचार थे? गांधी जी के ईश्वर विचार वैष्णव मत के ईश्वर विचार से मिलते जुलते थे। जो गांधी जी के ईश्वर विचार वैष्णव मत के ईश्वर विचार से मिलते जुलते थे। गांधी जी कहते हैं कि
कि ईश्वर विचार केवल बौद्धिक जिज्ञासा को ही संतुष्ट नहीं करता। जो ईश्वर विचार है वो केवल बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि यह विचार मनुष्य को बल, संतोष और सहारा भी देता है। गांधी जी का मानना था कि जो ईश्वर विचार है वो केवल मनुष्य को बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं करता, बल्कि यह विचार मनुष्य को बल, संतोष और सहारा भी देता है। गांधी जी ने प्रारंभ में ईश्वर सत्य है कहा, किंतु कालांतर में गांधी जी ने अपने विचारों को परिवर्तित कर दिया और कहा सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने प्रारंभ में ईश्वर सत्य है कहा, किंतु कालांतर में गांधी जी ने अपने विचारों में परिवर्तित किया, यानी अपने विचारों में बदलाव लाया और कहा कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, यह कहने के पीछे गांधी जी का अभिप्राय यह था कि ईश्वर एक है व उसकी सत्ता का कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता है। सत्य ही ईश्वर है, यह कहने के पीछे गांधी जी का अभिप्राय यह था कि ईश्वर एक है, वो उसकी सत्ता कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने मुख्य रूप से अंतरात्मा की आवाज़ व आस्था के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को माना है। गांधी जी ने मुख्य रूप से अंतरात्मा व आस्था के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को माना है, किंतु गांधी ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्क भी दिए हैं। गांधी जी ने मुख्य रूप से अंतरात्मा की आवाज़ व आस्था के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को माना है, किंतु गांधी ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्क भी दिए हैं। कारण कार्य तर्क, यह तर्क देकार्ते तर्क से मिलता जुलता है। प्रयोजनवाद तर्क, यह तर्क जगत की व्यवस्था के संचालक के रूप में ईश्वर अस्तित्व प्रमाणित होता है। नैतिकता पर आधारित तर्क, इस तर्क में मनुष्य की उत्पत्ति के आधार पर ईश्वर अस्तित्व को बताया गया है। गांधी ने ईश्वर को सार्वभौमिक विधान व प्रेममय रूप कहा है। गांधी जी ने ईश्वर को सार्वभौमिक विधान व प्रेममय रूप कहा है। गांधी के जगत विचार, जो गांधी जी है उनके जगत के क्या विचार हैं। गांधी ने जगत को ईश्वर की रचना कहा है। गांधी ने जगत को ईश्वर की रचना कहा है, इस कारण उनके अनुसार यह जगत वास्तविक है। गांधी जी ने जगत को ईश्वर की रचना कहा है, इस कारण उनके अनुसार यह जगत वास्तविक है। जो यह जगत है वास्तविक है, वह कहते हैं कि जगत को अवास्तविक माना गया है, तो मनुष्य में जगत से पलायन की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने लगेगी। गांधी जी ने जगत की असीम ईश्वर की ससीम रचना कहा है। गांधी जी व मानव स्वरूप, गांधी ने मानव स्वरूप के दो पक्ष बताए, आंतरिक पक्ष, आत्म पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष। गांधी जी ने मानव स्वरूप है उसके दो पक्ष बताए हैं, एक आंतरिक पक्ष जिसे आत्म पक्ष बोलते हैं, दूसरा है आध्यात्मिक पक्ष, बाह्य पक्ष या शारीरिक पक्ष या बौद्धिक पक्ष। दूसरा है बाह्य पक्ष, शारीरिक पक्ष या बौद्धिक पक्ष। गांधी जी ने मानव स्वरूप के दो पक्ष बताए, आंतरिक पक्ष उसे आत्म पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष बोलते हैं, दूसरा है बाह्य पक्ष जिसे शारीरिक पक्ष या बौद्धिक पक्ष कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार मानव स्वरूप का आंतरिक पक्ष है, इसी पक्ष के अनुसार मनुष्य इसी पक्ष के ज़्यादा नज़दीक है। यदि मनुष्य के आंतरिक पक्ष को जागृत किया जाए तो इस धरती पर ईश्वर राज्य स्थापित किया जा सकता है। यदि मनुष्य के आंतरिक पक्ष को जागृत किया जाए तो इस धरती पर ईश्वर के राज्य को क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। क्यों आत्म पक्ष के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के ईश्वर का अंश विद्वान होता है, इसे गांधी जी ने मनुष्य का अनिवार्य सुबत्व बताया है। गांधी व कर्म व पुनर्जन्म,
गांधी कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। जो गांधी जी हैं वो कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। गांधी ने पुनर्जन्म के विचार के आधार पर मनुष्य को समझाया है कि वर्तमान जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाने पर मनुष्य को नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाए, वर्तमान जीने में कितनी भी तकलीफें आ जाने पर मनुष्य को नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान जीवन की नैतिकता के आधार पर हो सकता है कि हमें वर्तमान जीवन में सुख नहीं मिले, यानी वर्तमान जीवन की नैतिकता के आधार पर हो सकता है कि हमें वर्तमान जीवन में सुख नहीं मिले, किंतु अगला जन्म हमें अवश्य अच्छा मिलेगा। गांधी जी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। गांधी जी व सद्गुण। गांधी के अनुसार सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, स्वदेशी, शारीरिक श्रम व सर्वधर्म स्वभाव। गांधी जी के अनुसार सद्गुण सत्य है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म समभाव। अभय का अर्थ सामान्य भय से ऊपर उठना ही नहीं होता, बल्कि मृत्यु के भय से भी ऊपर उठना होता है। अभय का अर्थ होता है सामान्य भय से ऊपर उठना ही नहीं होता, बल्कि मृत्यु के भय से भी ऊपर उठना होता है। अस्वाद के अंतर्गत गांधी कहते हैं कि तामसिक भोजन की मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर देता है, या जो तामसिक भोजन होता है मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर देता है, और अच्छा भोजन मनुष्य में अच्छी बुद्धि उत्पन्न कर देता है। जो तामसिक भोजन होता है वो मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसको विकृत कर देता है, और अच्छा भोजन मनुष्य में अच्छी बुद्धि को उत्पन्न कर देता है। सर्वधर्म समभाव में गांधी ने सभी धर्मों की एकता की बात कही, एकता की बात नहीं करी है। गांधी इसके अंतर्गत सभी धर्मों की समानता की बात करते हैं। गांधी साधन साध्य दर्शन। गांधी साधन साध्य दर्शन। गांधी दर्शन में अहिंसा को साधन व सत्य को साध्य कहा गया है। जो गांधी जी का दर्शन है उसमें अहिंसा को साधन, अहिंसा को साधन व सत्य को साध्य कहा गया है। गांधी जी का अहिंसा का विचार जैन मत के अहिंसा विचार से मिलता जुलता है। जो गांधी जी का अहिंसा का जो विचार है जैन मत के अहिंसा के विचार से मिलता जुलता है, किंतु उतना कठोर नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में गांधी हिंसा का समर्थन करते हैं। गांधी के अनुसार साधन की पवित्रता साध्य की पवित्रता को प्रमाणित करती है। गांधी जी के अनुसार साधन की जो पवित्रता है साध्य की पवित्रता को प्रमाणित करती है। वह कहते हैं कि यद्यपि साध्य हमारे वश में नहीं है, किंतु यदि हमने साधन पवित्र काम में लिए तो हमें साध्य भी पवित्र प्राप्त होगा। वे कहते हैं कि यद्यपि साध्य हमारे वश में नहीं है, किंतु यदि हमने साधन पवित्र काम में लिए तो हमें साध्य भी पवित्र प्राप्त होगा। गांधी के अनुसार साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता को प्रमाणित नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि साध्य पवित्र होते हुए भी व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए अपवित्र साधनों का प्रयोग कर सकता है। गांधी जी के सामाजिक समानता के विचार। गांधी समाज को समझौते की भावना पर आधारित नहीं मानते। वह कहते हैं कि समाज का निर्माण प्रेम भावना पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी समाज को समझौते की भावना पर आधारित नहीं मानते। वह कहते हैं कि समाज का निर्माण प्रेम भावना पर आधारित होना चाहिए। वह कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जहाँ व्यक्ति परित के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। गांधी जी समाज को समझौते की भावना पर आधारित नहीं मानते। वह कहते हैं कि समाज का निर्माण प्रेम भावना पर आधारित होना चाहिए।
वह कहते हैं कि प्रेम भावना है जहाँ व्यक्ति परहित के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होता है ना, परहित के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होता है। प्रेम भावना पर आधारित होना चाहिए। समाज का निर्माण। अन्नदायी श्रम के विचार, बेड लेबर थ्योरी। गांधी जी। इस विचार में गांधी जी ने कहा है कि मानसिक श्रम करने वालों को अपने 2 वक्त का भोजन शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। अन्नदायी श्रम का विचार, बेड लेबर थ्योरी। इस विचार में गांधी जी ने कहा है कि मानसिक श्रम करने वालों को अपने 2 वक्त का भोजन शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक श्रम करने वालों को शारीरिक श्रम के महत्व का पता चलेगा। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में वस्तु विद्यमान होता है। यदि उसे जागृत किया जाए तो मानसिक श्रम करने वाले को भी शारीरिक श्रम के बारे में पता चलेगा। न्यायशीलता का सिद्धांत, श्रम पूंजी व समानता का सिद्धांत, स्टैटिस्टिक थ्योरी। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपति व अमीर वर्ग को यह समझना चाहिए कि वह समाज की धरोहर के रूप में है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वह धर्म समाज के लिए खर्च करना चाहिए। गांधी कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग में भी सुबत्व विद्यमान होता है। यदि उसे जागृत किया जाए तो वे अपना धन समाज के लिए खर्च करते हैं। सम मजदूरी का विचार। गांधी कहते हैं कि उनके कई विचार ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि उनके कई विचार ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता, किंतु हमें अपने समक्ष कम से कम आदर्श तो ऊंचे रखने चाहिए ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास तो करें। गांधी जी का सत्याग्रह पर विचार। सत्य व अहिंसा के सैद्धांतिक विचारों को गांधी ने व्यवहारिक रूप से सत्याग्रह के रूप में लागू करा है। सत्य व अहिंसा के सैद्धांतिक विचारों को गांधी जी ने व्यवहारिक रूप से सत्याग्रह के रूप में लागू करा है। सत्य पर किए गए अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर गांधी जी ने अहिंसा के पालन करने का जो तरीका विकसित किया है उसे सत्याग्रह कहा गया है। गांधी जी ने सत्याग्रह को ईश्वरीय शक्ति, प्रेम शक्ति व आत्मशक्ति कहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह को विवश करने की नीति नहीं बताया है बल्कि हृदय परिवर्तन की नीति बताया है। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह को व्यक्ति को अंतिम हथियार के रूप में अपनाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह को व्यक्ति को अंतिम हथियार के रूप में अपनाना चाहिए। गांधी कहते हैं कि सत्याग्रही में असीम धैर्य की क्षमता होनी चाहिए। वो उसे अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार व निष्ठावान होना चाहिए। गांधी व राज्य विचार। गांधी जी के राज्य में विचार। गांधी जी ने प्रारंभ में अपना आदर्श राम राज्य को कहा, किंतु कालांतर में उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य ग्रामीण गणतंत्रों का राज्य है। गांधी ने प्रारंभ में अपना जो आदर्श राज्य राम राज्य को कहा, किंतु कालांतर में उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य ग्रामीण गणतंत्रों का राज्य है। गांधी जी के इस आदर्श राज्य के पीछे सर्वोदय की विचारधारा महत्वपूर्ण थी। गांधी जी के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों की प्रयासों से हुआ है। इस कारण राज्यों को व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। व्यक्तियों को भी राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान करना चाहिए। गांधी कानूनों के द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रित करने के पक्ष में नहीं थे, किंतु वह यह भी कहते थे कि वर्तमान भारत में कानून अवश्य होने चाहिए। गांधी जी कानून के द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रित करने के पक्ष में नहीं थे, किंतु वह यह भी कहते थे कि वर्तमान भारत में कानून अवश्य होने चाहिए। गांधी जी की सत्ता विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। गांधी व आर्थिक विचार। गांधी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की विचारधारा को नहीं मानते थे। गांधी कहते हैं कि पूंजीपति व मजदूरों का
संबंध प्रेम भावना पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी कार्ल मार्क्स वर्ग के संघर्ष की विचारधारा को नहीं मानते थे। गांधी जी कहते थे कि पूंजीपति व मजदूरों का संबंध प्रेम भावना पर आधारित होना चाहिए। गांधी अति आधुनिकीकरण के समर्थक भी नहीं थे। जो गांधी जी थे वह अति आधुनिकीकरण के समर्थक भी नहीं थे। यद्यपि स्वदेशी के समर्थक थे, किंतु उन्होंने विदेशी वस्तुओं को पूरी तरह बहिष्कार की बात नहीं करी। तो सभी साथियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड SST से, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।